मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकलें, पैनिक किए बगैर जहां हैं वहां रुकें। इंशाअल्लाह वी विल इंश्योर कि जिस तरह हमने 19 तारीख को ये करके दिखाया था, एक बार फिर हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि आपको तकलीफ कम से कम हो। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, आपकी हुकूमत, आपके वजीर आला, आपके मुंतखब नुमाइंदे इंशाअल्लाह सिचुएशन को मद्देनजर रखने के बाद, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के बाद इंशाअल्लाह इस हवाले से फैसला करेंगे। मैं लोगों को एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहूँगा और ये याद दहानी कराना चाहूँगा कि आपके नालों की एक कैपेसिटी है और वो कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है। 40 मिलीमीटर बारिश से ज़्यादा अगर बारिश होती है उसका एक इम्पैक्ट आता है, एक स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। लेकिन जैसा कि आपने पिछली बार बारिशों में देखा कि आपकी इंतज़ामिया मुतहर्रिक थी, आपकी इंतज़ामिया ग्राउंड पर मौजूद थी, आपका मेयर हो, डिप्टी मेयर हो, आपके मुख्तलिफ नुमाइंदे हों, वो ग्राउंड पर मौजूद थे। वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात ग्राउंड पर मौजूद थे। तो नतीजा ये हुआ कि हम बारिश रुकने के चंद घंटों के अंदर हम अपनी मेजर सड़कों को क्लियर करने में कामयाब हो पाए थे और हमने पानी की निकासी को यकीनी बनाया था। तो अगेन ये चैलेंज बिल्कुल हमारे लिए होगा, लेकिन अमला पुरुमीद है, अमला जो है वो मुतहर्रिक है और इंशाअल्लाह हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि जो भी रिलीफ का काम होगा उसको तेजी के साथ हम कर सके। दो चैलेंजेस हमारे लिए होंगे। एक चैलेंज तो मैंने आपको कैपेसिटी का बता दिया, दो चैलेंजेस होंगे जिस पर मुझे मीडिया की थोड़ी सी मदद दरकार है ताकि हम शहरियों को ये चीज एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, पहला चैलेंज ये है कि प्लीज पैनिक ना करें। ये जो कभी सोशल मीडिया पे खबर चलती है कि तातील का ऐलान कर दिया गया है, खतरनाक बारिश होने वाली है, ये तमाम फैसले हुकूमत करती है सिचुएशन को मद्देनजर रखने के बाद। आज भी लोगों को परेशानी थी, घबराहट थी। कल भी रात को मुझे लोग कॉल कर रहे थे कि जी छुट्टी का ऐलान कर दें, बारिश एक्सपेक्टेड है। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो तमाम चीज़ों को बरूए खातिर रखने के बाद फैसला करती है। हमारे पास जो असेसमेंट थी, हमारे पास जो इत्तलात थी कि दिन में कोई इस तरह की खतरनाक बारिश नहीं होगी, इसलिए तातील का ऐलान नहीं किया गया। स्कूल कॉलेजेस खुले, दफातर खुले और सिचुएशन को हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये जो कयासा राय होती है कि इसको ना करें, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होगी, आपकी हुकूमत, आपके वजीर आला, आपके मुंतखब नुमाइंदे इंशाअल्लाह सिचुएशन को मद्देनजर रखने के बाद, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस के बाद इंशाअल्लाह इस हवाले से फैसला करेंगे। दूसरी गुजारिश मैं ये करना चाहता हूं कि जब ये कयासा राई स्टार्ट होती है तो लोग पैनिक करते हैं, और जब पैनिक करते हैं तो लोग अपने अपनी फैक्ट्री से, अपने दफ्तर से निकलते हैं, और जब वो निकलते हैं तो कोई क़य्यूमाबाद पे आके, कोई शारे दारुल उलूम पे आके, कोई शारे फैसल पे आके, कोई कारसाज राशिद मनाज रोड पर पहुंच के, कोई शारे शेर शाह सूरी पर पहुंच के, कोई शारे पाकिस्तान पे गुरु मंदिर पे पहुंच के, हर तरफ से ट्रैफिक आ रही होती है और पानी मौजूद होता है, तो एक केओस क्रिएट हो जाता है, जिसके लिए हम इंतजामिया को भी उन जगहों पर पहुंचने में दिक्कत होती है। मैं लोगों से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर ये बारिश की सिचुएशन होती है तो खुदारा फौरी तौर पर ना निकलें। हमें 2 से ढाई घंटे चाहिए होते हैं बारिश रुकने के बाद जगहों को क्लियर करने के लिए। हमारा अमला मौजूद होगा। मैं लोगों को गुजारिश करूंगा कि पैनिक किए बगैर जहां हैं वहां रुकें। इंशाअल्लाह वी विल इंश्योर कि जिस तरह हमने 19 तारीख को ये करके दिखाया था, एक बार फिर हम हद्दुल इम्कान कोशिश ये करेंगे कि आपको तकलीफ कम से कम हो, पानी ना खड़ा हो। लेकिन जहां पर पानी खड़ा होता भी है वहां पर इंशाअल्लाह अमला 2 से ढाई घंटे में चीज़ों को क्लियर करने में कामयाब हो पाएगा।